Hello bachcho, let's read this question. So this question says two Polaroids P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third Polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that their axis makes an angle of 45 degree with the P1. The intensity of the transmitted light through P2. Okay. द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2. ओके, आपको क्या बताना है यहाँ पर P2 से, ठीक है, P2 से जो आपकी लाइट आएगी फाइनल, उससे आपकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है उसकी इंटेंसिटी कितनी हुई। तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का बच्चों, की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए मेलस लॉ लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका मेलस लॉ, या फिर लिख सकते हैं आपका पोलराइजेशन। ये क्वेश्चन आपका पोलराइजेशन पे बेस्ड है। पोलराइजेशन के अंदर भी आपका मेलस लॉ आएगा। मेलस लॉ क्या होती है आपकी, मेलस लॉ देखिए आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन बताती है। किसका वेरिएशन बताती है, इंटेंसिटी का। ये बताती है कि देखिए जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो होती है आपकी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, दिस इज द इंटेंसिटी। ओके, अगर कोई क्या हो रही है, आपकी कोई लाइट है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी कोई पोलराइज्ड बीम है, ठीक है, पोलराइज्ड बीम है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट के इक्वल है। और अगर वो किसी एक सेकंड पोलराइजेशन से क्या कर रही है, पास कर रही है, सच दैट ये थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू पोलराइड्स, जो आपके दो पोलराइड्स हैं उनके बीच का जो पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस या फिर जिसको हम ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोलते हैं, उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन कर रखा है, क्वेश्चन की देखिए हम ज्योमेट्री से इसको बना, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक पोलराइड मान लीजिए आपका ये, दिस इज अवर फर्स्ट पोलराइड P1, ठीक है, ये आपका क्या, दिस इज अवर फर्स्ट पोलराइड, ये इसका पास एक्सिस है, जो मेरी डॉटेड लाइन है ये क्या, इसकी पास एक्सिस है। ओके, ये पोलराइड की आपका P1 है, ठीक है, एंड P1 एंड P2 आर प्लेस देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरा पोलराइड यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, दिस इज मान लीजिए मेरा सेकंड पोलराइड है, ठीक है, ये आपका P2 है। ओके, इन दोनों का पास एक्सिस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपका P2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का P1 और P2 की जो डॉटेड लाइन है, इनके बीच का एंगल मतलब ये इस तरीके से है ना, तो ये आपके क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या बोल रखा है, अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइड्स P1। ओके, इस पोलराइड्स में देखिए हम एक लाइट को क्या कर रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी कितनी आई नॉट इससे पास कर रहे हैं, ये पोलराइड्स, ए थर्ड पोलराइड्स P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। ओके, इन दोनों के बीच में देखिए आपने क्या कर रखा है, एक पोलराइड्स और अपने यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, ये मान लीजिए इनके बीच में हमने एक पोलराइड्स और रखा है, ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपका मान लीजिए कोई इस तरीके से एक पोलराइड्स और है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने क्या नाम दिया है, इसको आपने P3 नाम दिया। इसका पास एक्सिस देखिए ये है। पास एक्सिस देखिए क्या होता है, पास एक्सिस का मतलब होता है देखिए, पोलराइड से देखिए हम क्या करते हैं, किसी लाइट को क्या, अनपोलराइज्ड लाइट को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये ओनली उसी कंपोनेंट को पास करने देगी जो इसके पास एक्सिस के अलोंग है। बाकी देखिए लाइट को हम कैसे एज्यूम करते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं जो हर रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पोलराइड्स क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि जो उसके ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं उन्हीं को पास करता है, बाकी सबको क्या कर देता है, आपका ब्लॉक कर देता है। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज P3। और क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए जो आपका P1 का पास एक्सिस देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, P1 के पास एक्सिस को मैं, P1 का पास एक्सिस ऐसे था ये, और P3 का पास एक्सिस। ओके, दिस आर मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री, देखिए लिखा हुआ है, ये आपका P1 एंड P2 सच दैट एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द P1। ओके, ये आपका 45 डिग्री इससे बना रहा है P3 से। ठीक है, और ये 45 बना रहा है, तो हम बता सकते हैं ये आपका पास एक्सिस मान लीजिए किसका है, P3 का पास है, ये आपका P3 का पास एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका P2 का एक्सिस है, पास एक्सिस है, जो आपका रेड कलर से डिनोट किया। ठीक है, पास एक्सिस भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये भी कितना बनाएगा अपने यहाँ से, 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि P1 और P2 तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना आप बता सकते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये चीज का ध्यान कि अगर आपकी कोई अनपोलराइज लाइट क्या कर रही है, इससे पास कर रही है। ओके, यहाँ पर क्या कर रही है, अगर कोई आपकी अनपोलराइज लाइट, क्वेश्चन बोल रखा है देखिए, अनपोलराइज लाइट आई नॉट। ओके, अगर ये लाइट आपकी अनपोलराइज लाइट है, तो पहले जो आपका पहला जो आपका पोलराइड्स होगा, इससे पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, पहले एक्सिस से पहले पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की आई नॉट है, तो फर्स्ट पास एक्सिस से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाती है इनिशियल की। अब ये सेकंड पोलराइड से पास करेगी, अब यहाँ पर आपका मेलस लॉ लगेगा। ठीक है, सेकंड पास एक्सिस से पास करेगी, तो हम देखिए यहाँ पर इस मेलस लॉ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको यहाँ से मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, जिसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, I2 से जब पास करेगी तो इसके लिए इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, I0/2 है। ओके, I2 के लिए कितनी है, I0/2 के लिए, तो ये आपकी I0 क्या होती है, दिस इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी, I0/2 टाइम्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस, किस किसके पास एक्सिस का, P1 एंड P3 के, कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम कर लेंगे 45 डिग्री पे हम पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा I0/2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एंड दिस जो आपकी लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/5। ओके, तो इससे पास होने के बाद जो आपकी लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ से I0/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो I0/4 इंटेंसिटी की लाइट है, अब ये आपका P2 पोलराइजर से पास करेगी। ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं कि P3 और P2 का जो पोलराइजर है
उनका जो पास एक्सिस है उनके बीच में कितना एंगल 45 डिग्री अगेन, ठीक है। अब इससे पास करेगी तो अब जो आपकी थर्ड इंटेंसिटी है मैं उसको आई 3 लिख ले रहा हूँ। ये किसके इक्वल होगी, इस पे इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट बाई 4 के इक्वल थी, ठीक है। आई नॉट बाई 4 और कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल बताना है आपको किस किस बीच में, P3 और P2 के पास एक्सिस के बीच में कितना है 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री को यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाई 5, आई नॉट बाई 4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से आई नॉट बाई 8 के इक्वल, ओके। सो दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगी आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो इससे फाइनल निकलेगी, कितना निकल गया आपका आई नॉट बाई 8, ओके। यही क्वेश्चन पूछा था, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट पासिंग थ्रू P2, सर P2 से जो पास करेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8 के इक्वल है। तो ये आपका देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर अनपोलराइज लाइट है, रिगार्डलेस ऑफ द एंगल बिटवीन द P1, ठीक है, P1 पोलराइड्स आपका कैसे भी रखा हो, फर्स्ट पोलराइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी आपकी 1/2 ही होती है, उसके बाद आपको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।